ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जब भी रुकने का मन करे अर्थात काम को बीच में छोड़ देने का मन करे तो याद करना शुरू क्यों किया था। ये जो कर्क राशि या कर्क लग्न वाले हैं ना, ये मन मर्जी होते हैं, अपने मन के हिसाब से काम करते हैं। चर राशि जो है आपकी, और आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा है, वो तो मन के कारक होते हैं। मन को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, स्थिर कर लिया और लक्ष्य पर ध्यान दिया, कोई ताकत नहीं है आपको पीछे कर सके, आपको लक्ष्य प्राप्त करने से रोक सके। और बात जनवरी की करूंगा, 2025 जनवरी कैसा रहने वाला है, इस विषय पर चर्चा करेंगे और आप मानेंगे, चौंक जाएंगे। महीने के अंत में बहुत कुछ होगा, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात कर लेते हैं, आपके सूर्य की बात कर लेते हैं। आपके मान के, आपके सम्मान के, आपके पद के, आपकी प्रतिष्ठा की, शासन से, प्रशासन से, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए कार्यों को देखने वाला, पिताजी के साथ रिश्तों को देखने वाला, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने वाला अगर कोई ग्रह है तो वो सूर्य है। और सूर्य केंद्रस्थ होने जा रहे हैं, सब कुछ ठीक करेंगे इस मामले में। बॉस के साथ रिश्ते खराब है तो रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। प्रमोशन का योग बन रहा हो, कहीं बातचीत चल रही हो तो आपका प्रमोशन होना तय है। कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही है जॉब, जॉब मिलना तय है। बस सूर्य को जल चढ़ाना जरूरी है आपके लिए। सूर्य को जल चढ़ाना आवश्यक है। आपका आपका धनेश है सूर्य। सूर्य आपका धनेश है, अर्थात धन को देगा, पैसे को देगा। आपके कोई पैतृक संपत्ति को लेकर के कहीं संकट है, कोई समस्याएं हैं, परिवार के बीच में कलह मचा हुआ है, वो सुलझेगा। लेकिन कलह कहाँ नहीं सुलझेगा, ये भी समझ लीजिए। कलह अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हों तो आप उग्रता मत दिखाइए, अन्यथा और ज्यादा उग्र हो जाएगा आपका मतभेद। दाम्पत्य जीवन में सजग रहना है, सतर्क रहना है, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, मधुरता लाने की कोशिश करनी है। अपनी बातों में, अपने व्यवहार में मिठास लाने की कोशिश करिए, चाहे आप महिला हो या चाहे पुरुष हो। विवाह के लिए वर या वधू की तलाश कर रहे हैं, वो तलाश भी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, परिवार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बस वहां भी ध्यान रखना है, जहां भी बातों के माध्यम से कोई काम बनना हो, चाहे बिजनेस ही क्यों ना हो, आप क्लाइंट के साथ में मधुर बोलिए, मीठा बोलिए, अच्छा बोलिए। मुझे डर एक ही बात का है कि आप उग्र होंगे, क्योंकि नक्षत्र आधारित ज्योतिष की गणना के अनुसार भी जो सूर्य है जनवरी के मिड में, मध्य में, ये अपने ही उत्तराषाढ़ नक्षत्र में रहेंगे, अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। मतलब इधर से गोचर में केंद्र में चले गए मकर राशि में, उधर से अपने नक्षत्र में आ गए। उग्र होता स्वाभाविक है। तो सूर्य को जल चढ़ाना मत भूलना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने मत भूलना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये कब तक है? ये पूरा महीना है। इस सूर्य के माध्यम से बात कर रहा हूं मैं। अब बात मंगल की भी कर लेते हैं। मंगल आपके लिए ठीक नहीं है। मंगल आपके लिए ठीक नहीं, आपकी राशि में ही नीच के हैं, वक्री है, खराब स्थिति में है। मंगल खराब तो फ्रेंड सर्कल धोखा देंगे। मंगल खराब तो भाई भाई के बीच में बात बिगड़ेगी। मंगल खराब तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, होटल रेस्टोरेंट से रिलेटेड कोई काम करते हो आप, तो वहां पर स्थिति ठीक नहीं होगी। मंगल को ठीक करना जरूरी है। गाड़ी चलानी है सावधानी से, अग्नि से थोड़ा दूर ही रहने की कोशिश करिए। मंगल खराब होता है तो आपका मान सम्मान में क्षति पहुंचती है, अपमान झेलना पड़ता, अपयश झेलना पड़ता है। जो आपने किया ही नहीं उसका दोषारोपण आपके ऊपर लग सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर ये 21 तारीख तक है। 21 तारीख के बाद यहाँ आ जाएंगे विदेश में रहने वाले हमारी माताएं बहनें हैं, भाई बंधु हैं, या फिर एमएनसी में काम करने वाले हैं, या फिर विदेश जाना चाहते हैं, चाहे किसी भी वीजा के तहत हो, उनके लिए तो शुभ है। अन्यथा जो डोमेस्टिक लेवल पर जहां जन्मे हैं वही काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए पूरा महीना ही मंगल के माध्यम से देखें तो ठीक नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान मंदिर जाना है, लाल आसन पर बैठकर चमेली का तेल का एक मुखी दीपक जलाना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये करना है, आवश्यक है, अन्यथा मंगल आपके लिए नुकसान कर सकता है। मंगल मनोबल का भी ग्रह होता है, आत्मसम्मान का भी ग्रह होता है, आत्मविश्वास का भी ग्रह होता है। तो मंगल को अच्छा रखना जरूरी है। मंगलवार के दिन व्रत रहिए चाहे तो आप। ठीक, ये मंगल के माध्यम से यहां तक पहुंचा हूं। आगे बढ़ूं उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा, यहां तक पहुंचे आप
और मेरा वीडियो सटीक लग रहा हो, ऑथेंटिक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर आता हूँ। मंगल के माध्यम से ठीक नहीं है, लेकिन अन्य क्षेत्र में। देखिए, शुक्र भी वैसे ठीक नहीं है, लेकिन शुक्र के कुंडली के दूसरे तरीके से अगर कुंडली को देखते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कई तरीके से कुंडलियाँ देखने का एक विधान है। अष्टमस्थ शुक्र खराब होता है, महा खराब होता है। लेकिन आपके लिए महा खराब नहीं है, क्योंकि कुंभ राशि में है, शनि मित्र ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, तो सुरक्षित है। क्या सुरक्षित है? आपका धन सुरक्षित है, आपका सोर्स ऑफ इनकम सुरक्षित है। वहां जाकर बैठने के बावजूद एक तो ये है, और सुरक्षित मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां से दशम में हो गए हैं और यहां से पंचम में हो गए हैं शुक्र। वैसे अष्टमस्थ हैं, लेकिन अपने घर से दशमस्थ हैं एक, यानी कि अपने घर से शुक्र के 2 घर हैं, दोनों घरों से एक से केंद्र में है, दूसरे से त्रिकोण में है और मित्र के घर में है। तो ऐसे में क्या हुआ, आपका घर खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना इत्यादि कोई लग्ज़री चीज़ें खरीदना चाहते हैं, तो इसमें ठीक है, सपोर्ट कर रहा है, अष्टमस्थ होने के बावजूद। तो यहाँ ये है। लेकिन हाँ, तलवार की नोक धार पर ग्रह है। ज़रा से भी दायाँ-बायाँ कुछ हुआ, असावधानी आपने बरती, आपको नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, घर का नुकसान, फ्रेंड सर्कल में वैसे भी मंगल खराब है, तो फ्रेंड सर्कल में बनेगी नहीं, भाई-भाई के बीच में बनेगी नहीं। इस बात का भी ध्यान रखना। माताजी की तबीयत का ख़्याल रखना। माताजी से बराबर जो है ना, आप अगर तबीयत ठीक नहीं रहती हो, माताजी की मेडिसिन ले रही हो, तो आप बाकायदा हर दिन आप उनका ध्यान रखिए, सेवा कीजिए। ये आपको करना पड़ेगा। अन्यथा शुक्र है ये, है ना? वहाँ जाकर के बैठा है, किसी तरीके से अपने आप को सेफ किया हुआ है, नुकसान होने नहीं देगा, लेकिन सावधानी जहाँ हटी फिर नुकसान, वो कमज़ोर हो जाएगा ना। तो माँ भगवती की उपासना करनी है आपको, दुर्गा जी की अर्थात। आपको उपासना करनी है, आपके लिए शुभ हो जाएगा ये। ठीक? आगे बढ़ता हूँ मैं शुक्र के माध्यम से, लेकिन एक बात कहूँगा, जैसे आपने वहाँ देखा ना चौंका देगा थंबनेल में, ये 28 तारीख को, 28 जनवरी को भाग्य स्थान में पहुँचेंगे। भाग्य स्थान में शुक्र पहुँचने का मतलब ये है कि आप धन-धान्य से परिपूर्ण होंगे, अचानक से ऐसा कुछ लाभ मिलेगा आपको, आपको लगेगा कि क्या ही हो गया, उम्मीद ही नहीं की थी, लो ये तो बहुत ही कुछ हो गया, कमाल हो गया। तो ये होगा, शनि की ढैया भी है, जाती हुई शनि की ढैया है, क्योंकि 29 मार्च को शनि की ढैया से भी आप पूरी तरह मुक्त हो रहे हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ करना, दुर्गा जी की उपासना करना, ये ज़रूरी है। सूर्य को जल चढ़ाना, ये ज़रूरी है। आप इनसे छोटी-मोटी जो है उपाय भी कर लीजिए। यानी कि 2025 का जो पहला ही महीना है, आपको बहुत कुछ दे कर के जा रहा है और मेरी भी बहुत शुभकामनाएँ आपको। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। लेकिन आपकी कुंडली ही परम सत्य होती है, ध्यान रखिएगा। ये तो मैंने बस इतना बताने की कोशिश की, ये ग्रह इस नक्षत्र, इस ग्रह पर जाए, इस राशि में जाएगा तो ये फल देगा। लेकिन अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण मैं स्वयं करूँगा। फिलहाल अनुमति दीजिए, सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।